ओके, उस समय में गश्ती और सुरक्षा की कार्रवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रलोभन या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो। गर्भवती महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को मतदान केंद्र पर विशेष उपलब्ध सुविधा कराई जाए ताकि दे हैव ए कन्वीनियंस इन वोटिंग। दिस वाज अनदर डिमांड फ्रॉम द पार्टीज। कुछ पार्टीज ने कहा कि आप मतदान केंद्रों में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो 1500 के करीब वोटर्स हैं तो या तो उनको घटाएं या व्यवस्था ऐसी करें जिससे उनको असुविधा ना हो। जो लोग डुप्लीकेट वोट देने के लिए किसी दूसरे का वोट देने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इम्पर्सोनेशन शुड बी अरेस्टेड। दिस इज व्हाट वाज द अनदर डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उनका यह भी मांग था कि जो परमिशंस उनको लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, जिसमें वीडियो वैन की परमिशन हो, एलईडी वैन की परमिशन हो, या जो जगहें जहां पर उन्हें भाषण करने हैं उसकी सुविधाएं हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कई जिलों में है तो उनको एक जगह से वो सुविधा मिल जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाए। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ 5 गाड़ी मिलती हैं नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे, तो इनकी संख्या कम है। तो अगर इतना बड़ा स्टेट है और एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहीं कहीं 2-2, 3-3 जिलों में है तो उनको गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो उसमें मूव कर सकें कैंपेनिंग के लिए। एक और मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की कि जो पोलिंग एजेंट्स और उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स पर दस्तखत सिग्नेचर करके देते हैं, उनका सिग्नेचर कभी कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंचता और शुरुआत हो जाती है शुरू करने में इलेक्शंस को। तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, चाहे कैंडिडेट हो चाहे उनके द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड पर्सन हो, उनका सिग्नेचर्स उपलब्ध रहें हर बूथ पे तो देर नहीं लगेगी। एक और मांग थी उनकी कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे वो सबको उपलब्ध रहें, उनके फोन नंबर्स, उनके रहने की जगह, उनका एक फिक्स्ड स्थान हो ताकि कम से कम उस समय पर जरूर मिल सकें। बहुत सी पार्टीज ने यह भी अनाउंस किया कि ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो पहले शुरू की जाए और सह समय खत्म की जाए। उनकी ये भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। चूंकि यहाँ पोलिंग अच्छी होती है, मतलब अच्छी उतनी तो नहीं है जितनी और राज्यों में है, लेकिन उनका कहना था कि मतदान का समय बढ़ाया जाए ताकि प्रतिशत मतदान का और बढ़ सके। तो ये मुख्य मांगे थी। इन सबको मैं आपको अपने संबोधन के दौरान इन सभी विषयों पे उत्तर दूंगा। अगर तैयारी पर आए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो बिहार में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और झारखंड में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हमने इसी मीटिंग के दौरान झारखंड के सीईओज और एसपीएनओज, अन्य पदाधिकारियों से भी यहाँ बात की थी, रिव्यू किया था। बिहार में टोटल में से 34 जनरल और एससी की 6 और एसटी की 0, वहीं एसटीज की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज झारखंड में हैं। अगर हम रोल्स के बारे में बात करें तो कमीशन का यह प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो मतदाता सूची है, वो पूरी तरीके से प्योर हो और हेल्दी हो। तो प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसमें जो लोग जुड़ने चाहिए वो जरूर जुड़ जाएं, जो लोग नहीं रहने चाहिए उसमें, जो डेड हैं या शिफ्टेड हैं या मल्टीपल एंट्रीज हैं, उनको हट जाना चाहिए।